हेलो स्टूडेंट, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम एपी सीरीज़ की 5.2 करवाने जा रही हूँ मैं। देखो पहला क्वेश्चन, फॉर द फ्लोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है हमें? फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म क्या है? इसके अंदर ए की वैल्यू कितनी है? 3 है। जो ये होती है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ और ये फिफ्थ है। अब हमें निकालना कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू कॉमन डिफरेंस होता है डी की वैल्यू निकालोगे तो A2 माइनस का A1 ये होती है। D इज इक्वल टू A2 माइनस का A1। A2 कितना है? 1। A1 कितना है? 3। A2 कितना है? 1। A3 कितना है? माइनस का 1। तो A2 माइनस का A1, A2 हो गया 1 माइनस का A1 कितना हो गया? 3। तो D की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? माइनस का 2 आ गई। ओके ठीक है। अब आगे देखो सेकंड पार्ट। सब में इसमें भी क्या करना है? ए की वैल्यू दे रखी है और ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए क्या होती है? फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया 1/3। तो डी की वैल्यू में निकालूंगी तो क्या होगा? A2 माइनस का A1। A2 कितना हो गया? 5/3 माइनस का 1/3। एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया? 3 आ गया। 5 माइनस का 1 कितना गया? 5 में से 1 गया तो 4/3। ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 4 में डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4/3। बहुत आसान है। ठीक है। अगर ए और डी नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये मैंने ना कल एपी सीरीज को मैंने अच्छे से समझाया था। अब पहले मेरी पहले वाली वीडियो देखो, A प्लस में n माइनस का 1D। कल ये फॉर्मूला लेके मैंने समझा दिया कि AN लास्ट टर्म होती है, A फर्स्ट टर्म होती है, N टर्म होती है, D कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है। अगला सम देखो, इसी में भी वही है। ए कितना हो गया? 0.3 हो गया। डी कितना आएगा? डी होगा A2 माइनस का A1। डी हो गया A2 माइनस का A1। तो D इज इक्वल टू A2 कितना होगा? 0.55 माइनस का 0.3। तो 0.55 0.3 क्या आ गया यहाँ पे? 5 में से 3 गया तो 2 0। ये क्या आ गई? डी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही इसके अंदर है, ए कितना आ गया? ए की वैल्यू आ गई माइनस का 3.2 और डी की वैल्यू आ गई माइनस का, और डी की वैल्यू हो जाएगी A2 माइनस का A1। तो A2 कितना दे रखा है? माइनस का 3 माइनस के 3.2। जब इसको जोड़ोगे 3.2 तो कितना आ गया? 2। 3 और 3 कितना हो गया? 6, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.2। ठीक है। आगे देखो, आगे क्या निकालना है हमें? सेकंड सम में इसने बोला कि राइट द एपी हुज फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें क्या हमें दे रखी है? राइट द एपी, हमें एपी बनानी है। क्या दे रखा है हमें? फर्स्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है। ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या दिए? ए की वैल्यू 4 दी है और डी की वैल्यू क्या दी? इसमें माइनस का 3 दी है। तो हम एपी बनाएंगे। तो एपी बनाने के लिए क्या है? ए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म होती है A प्लस का D, थर्ड टर्म होती है A प्लस का 3D। ठीक है। थर्ड टर्म होती है A प्लस का 4D। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। ठीक है। यहाँ पे आएगा 2D और ये होगा 3D। कैसे हो? देखो AN फॉर्मूला यही है, A प्लस में n माइनस का 1D। ठीक है। तो फर्स्ट टर्म निकालो, तो फर्स्ट टर्म निकालोगे तो A प्लस में 1 माइनस का 1D। 1 में से 1 गया तो 0। फर्स्ट टर्म क्या आ गई? A आ गई। फिर निकालो सेकंड टर्म निकालोगे तो A प्लस में 2 माइनस का 1D। n की जगह पे 2 पुट कर दिया तो क्या बन गया? A प्लस का D। फिर थर्ड टर्म A प्लस में n की जगह पे क्या कर दूँ? 3 पुट कर दूँ, 3 माइनस का 1D। तो यहाँ पे क्या बनेगा? A प्लस का 2D। तो देखो फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे n है
तो ये क्या हो गया n माइनस का 1। जब हम सेकंड टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। जब मैं थर्ड टर्म निकाल रही हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 2d आएगा, यानी कि इससे एक टर्म कम होती है। अब हमें क्या दिया है, a की वैल्यू 4 दी और d की वैल्यू क्या दी है माइनस का 3 दी है। ठीक है, तो अब इसमें फॉर्मूले में पुट कर दो। ये पहले a हमें AP बनानी है, नहीं AP बनाओगे तो a कितना हो गया 4 हो गया, a प्लस में d तो यानी कि 4 माइनस का 3, 4 में से 3 गया, कितना आ गया यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर a प्लस का 2d, a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस में 2d, d कितना हो गया माइनस का 3, तो 4 3 दूनी 6 माइनस के 6, 6 में से 4 गया तो कितना आ गया माइनस के 2 आ गया। फिर निकाल लो इसकी थर्ड टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म निकल गई, सेकंड टर्म निकल गई, थर्ड टर्म निकल गई, अब सॉरी फोर्थ टर्म निकालोगे, a की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस में 3d, d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3, तो कितना होगा ये 4 3 3 जा 9, 9 में से 4 गया तो कितना आ गया माइनस के 5, ये आ जाएगा माइनस के 5। ऐसी क्या बनेगी AP बनानी है हमें। अगला देखो, a की वैल्यू माइनस का 1 दी है, d की वैल्यू कितनी दी है 1/2 दी है, हमें वही AP राइट करनी है। तो AP बनाओगे तो a प्लस का d, a प्लस का 2d, a प्लस का 3d, ऐसी चलेगी। तो a निकालोगे तो कितना आ गया माइनस का 1 हो गया। फिर बना लो a प्लस का d, a प्लस का d करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1, d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1/2। एलसीएम लोगे तो 2 2 1 जा 2 प्लस का 1, 2 में से 1 गया तो कितना आ गया यहाँ पे माइनस का 1/2 आ गया। फिर मैं निकालूंगी a प्लस का 2d, a प्लस का 2d, a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1 प्लस में 2d, d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2, 2 से 2 कट गया, माइनस का 1 प्लस का 1 कितनी आ गई यहाँ पे 0 आ गई। फिर निकाल लो a प्लस का 3d, a की वैल्यू कितनी है माइनस के 1 प्लस में 3d, d की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, माइनस का 1 प्लस में 3/2, तो ये लिया 2 2 1 जा 2 प्लस का 3, 3 में से गया तो कितना आ गया 1/2। तो AP क्या बनेगी, AP पहले फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो AP कितना हो गया माइनस का 1, माइनस के 1/2, 0 और 1/2। ठीक है, राइट। आगे देखो, आगे फिर वही हमें क्या बनानी है, इसमें भी AP बनानी है। a की वैल्यू क्या दी है माइनस का 1.25 और माइनस के 0.25 दिया है। तो AP बनाओगे तो फॉर्मूला क्या होगा a प्लस का d, a प्लस में 2d और a प्लस का 3d। तो a तो कितना हो गया माइनस के 1.25 हो गया, a प्लस का d निकालूंगी मैं, a प्लस का d, a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 1.25 प्लस में d क्या दे रखा माइनस का 0.25 दिया। तो इसको ऐड कर देंगे क्योंकि निशान किस चीज़ का है, दोनों के माइनस माइनस है, अगर निशान सेम है तो क्या होगा ऐड होगा। 0 2 2 कितना हो गया 5 1, तो माइनस का क्या आएगा 1.5 आएगा। ठीक है, फिर निकालूँ मैं a प्लस का 2d, a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 1.25 प्लस में 2d, d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 0.25 आ गई। तो ये हो गया माइनस का 1.25, ये हो जाएगा माइनस के 0.50। ठीक है, 0.50 करोगे तो कितना आ गया 571, ये माइनस के 1.75 हो गया। फिर निकालेंगे a प्लस का 3d, a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 125 प्लस में 3d, d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे माइनस के 0.25, माइनस का 125, ये हो जाएगा माइनस के 0.75। ठीक है, तो इसको जोड़ो कितना आ गया 0 0 2, ये कितना आ गया 2 आ गया। तब AP क्या बन गई AP बन गई माइनस का 125, दूसरा बन गया माइनस का 1.50, अगले बन गए माइनस के 1.75, ये होगी 2, ये बन गई AP। ठीक है, माइनस के 2 आएगा ये। ठीक है, ये माइनस की 2 आएगी। ओके, अगला देखो थर्ड सम,
इन द AP स्टैंड 5 0 माइनस का 5 द कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 5 जस्टिफाई वेदर द अबोव स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। इसने क्या बोले कि दिया है, एक AP दे रखी है, ठीक है, AP है 10, AP 10 5 0 माइनस के 5, कहते कि कॉमन डिफरेंस क्या 5 है। देखो AP गिवन है 10 5 0 माइनस का 5, ये देखिए। तो ए तो फर्स्ट टर्म क्या दिया 10 दिया, हमें तो कॉमन डिफरेंस देखना है कि इसके अंदर इसने बोला कि कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। तो डी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, A2 माइनस के A1 निकाल लोगे। A2 कितना हो गया, A2 कितना है 5, 5 माइनस का 10 कितना आ गया, ये माइनस के 5 आ गया। इसने क्या बोला 5 हुए, क्या ये 5 की इक्वल है, नहीं 5 की इक्वल नहीं, तो माइनस के 5 की इक्वल, तो किसका क्या आ गई, तो फॉल्स होगी, ठीक है। आगे देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस फॉर्म एन AP, इफ दे फॉर्म एन AP देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड द नेक्स्ट 3 टर्म। इसने बोला है कि एक तो हमें D कॉमन डिफरेंस निकालना है और एक इससे जस्ट 3 टर्म और निकालने से आगे 3 टर्म। एक AP क्या दे रखी है 2 4 8 और 16। पहले इसको चेक करो क्या ये AP है। AP चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, सब में सेम डिफरेंस होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो A2 माइनस का A1 निकालोगे मैं, तो ये जगह 4 माइनस के 2, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया। फिर निकाल लो A3 माइनस का A2, तो 8 माइनस का 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 4। तो D की वैल्यू क्या आ रही है, एक बार 2 आ गई, एक बार 4 आ गई, ठीक है। अगले फिर निकाल के देख लो, A4 माइनस का A3, A4 कितना है 8 माइनस का 4, ये कितना आ गया 4 आ गई। यहाँ पे 2 आई, यहाँ पे 4 आई, फिर यहाँ भी 4 आ गई। इसका मतलब क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या अलग अलग है, इसका मतलब यह क्या हो जाएगा AP डज नॉट एग्जिस्ट। ये एक AP नहीं है, AP डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, AP लाई नहीं कर रही। अगले फिर चेक करो, देखो इसमें क्या ये AP है, देखो D की वैल्यू क्या A2 माइनस का A1, A2 कितना हो गया 3 प्लस में √2 माइनस का 3, 3 से 3 कटा कितना आ गया ये √2 आ गया। फिर निकालो A3 माइनस का A2, A3 कितना हो गया 3 प्लस में 2√2 माइनस का 3 माइनस में √2, 3 तो 3 कट गया, 2√2 में से 1 √2 गया तो कितना बच गया 1 √2 बच गया। तो D की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, देखो D की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे सेम आई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है AP एग्जिस्ट कर रही है, AP एग्जिस्ट कर रही है, तो हमें अगले 3 टर्म निकालने। तो इसमें देखो लॉजिक भी लगाओ, ये क्या है 3 है, ये क्या आ गया 3 प्लस में √2, ये 3 प्लस में 2 √2, तो अगले जब टर्म निकालोगे देखो 3 तो सेम आ रहा है 3, तो ये कितना आ जाएगा फिर 3 आ गया 1 2 3, फिर अगला क्या आएगा 4, 3 प्लस में 4 √2। अगर ऐसे नहीं समझ में आता ये देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये कौन सी आ गई A प्लस का D आ गई, ये कौन सी आ गई A प्लस का 2D आ गई। हमें कौन सी निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी। तो देखो फर्स्ट ये होगी, सेकेंड ये होगी, थर्ड ये होगी, हमें फोर्थ टर्म निकालनी है A4। तो फॉर्मूला बनेगा A प्लस का 3D। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 3 है, 3, D की वैल्यू कितनी है √2, तो ये आ गया अपने पास 3 प्लस में 3 √2। फिर निकाल लो फिफ्थ टर्म क्या होगी A प्लस का 4D। A की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, A की वैल्यू 3 है, प्लस में 4, देखो वही तो आ रही है, यही तो बनी है जो मैंने अभी बताई थी ये, ठीक है। ओके 3 टर्म निकालनी, 2 मैंने निकाल दी है, अगली एक और निकालना A6, तो A प्लस का 5D, ठीक है। तो क्या निकलेगा 3 प्लस में 5 रूट का 3 हो जाएगा, बहुत आसान है। ओ यहाँ पे √2 है, ठीक है। आगे देखो, आगे भी इसमें देखने की या AP है या नहीं है। अगर AP है तो इसकी अगली टर्म निकाल लो, तो चेक कर लो A की वैल्यू क्या है 2 है, तो हमें एक कॉमन डिफरेंस देखना है A2 माइनस का A1। A2 कितना आ गया 5/2 दे रखा है ये रहा, ठीक है। 5/2 माइनस का 2, एलसीएम लिया कितना आ गया 2 आ गया, 5 2 2 जा 4, तो कितना आ गया ये 1/2 आ गया, ठीक है। अगला फिर D एक और चेक कर लो, A3 माइनस का A2, A3 कितना है 3 माइनस के 5/2, यहाँ पे 1 है,
इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ गया, 2 आ गया, 3 2 जा 6 माइनस के 5, 6 में से 5 गया तो कितना आ गया 1/2, 1/2 1/2, डी की वैल्यू क्या आ गई इसमें सेम, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे, एपी बना लो आगे। ये कौन सी होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 टर्म दे रखी है, हमें 5वीं टर्म निकालनी है। तो A5 निकालोगे तो क्या बनेगा, A प्लस में 4D, ए की वैल्यू कितनी आई है 2, ये रही ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू क्या है 2, प्लस में 4D, 4D, डी कितना आ गया 1/2, 2 2 जा 4, 2 2 कितने हो गए 4, A6 क्या होगा A प्लस का 5D, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू क्या दी है 2 प्लस का 5D, डी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो मेरे ऊपर निकाल रही हूँ, 2 प्लस में 5/2 आ गई, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 2 2 जा 4 प्लस में 5, 5 4 कितने हो गए 9, ये कितना आ गया 9/2 आ गई। ठीक है, आगे समझ में निकाल लें। अगली क्या आएगी देखो 2 2 3, तो अगली क्या आएगी इसमें 4 आएगी, तो ये मैंने 4 निकाल ही रखी, देखो 5वीं टर्म 4 निकाल दी। छोटी टर्म कितनी आई है 9/2, तो इसमें लॉजिक देखो 5 है 7 है, तो अगला क्या आएगा 9/2 आएगा। ठीक है, डन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला ये ना आप लोगों के लिए होमवर्क है, खुद ट्राई करना, अगर ना आए तो फिर मेरे को बता देना कमेंट में, मैं दोबारा करवा दूँगी। ठीक, आगे देखो ये सम और देख लो। ए का स्क्वायर, ए की क्यूब और ए की पावर 4 दे रखा है। तो हमें ये देखनी किसकी, अगर ये AP है तो हमें अगली नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। तो चेक करो, डी निकालेंगे तो क्या होगा A2 माइनस का A1, A2 कितना हो गया A2, A का स्क्वायर माइनस में A कॉमन आ रहा है, A माइनस का 1 होगा। D निकालोगे तो कितना हो गया A3 माइनस का A2, A3 कितना हो गया A की क्यूब दे रखी है और ये A का स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा A का स्क्वायर मैं कॉमन निकाल लूँगी, A माइनस का 1। ठीक है, फिर D निकाल लो, अगला फिर निकालो। तो इसमें देखो अलग अलग आ रहे हैं ना, यहाँ पे तो A है, यहाँ पे A का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगी ये AP एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगली क्या आएगी A की क्यूब, A माइनस का 1 आएगी, तो क्या हो जाएगा ये AP लाई नहीं कर रही, तो यहाँ पे लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो आगे फिर हमें टर्म निकालने की जरूरत भी नहीं है, वो निकलेगी भी नहीं। तो निकल तो जाएगी पर लेकिन ये AP है नहीं, तो अगली तो A की 5 6 ऐसे बनेगी। फिर आगे देखो, आगे तो ये कर ही लोगे, आपको बस क्या निकालने हैं कॉमन डिफरेंस चेक करो। अगर AP लाई कर रही है तो अगली नेक्स्ट 3 टर्म निकालो, अगर AP ही नहीं एग्जिस्ट करी फिर हमें AP निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगला देखो 5th सम, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेस। क्या करना हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, वही फिर सेम कॉमन डिफरेंस निकाल लो और अगली नेक्स्ट टर्म लिखनी है। तो AP कितना आ गया माइनस का 1 दे रखी, गिवन हमें 1/4 गिवन 3/2। तो AP चेक करते पहले तो A2 माइनस का A1, A2 कितना हो गया 1/4 माइनस माइनस का 1, तो 1/4 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1 हो गया। एलसीएम लेकर कितना आ गया 4, 1 प्लस में 4 1 जा 4 कितना आ गया 5/4 आ गई। ठीक है, अब हमें अगली टर्म निकालनी है, तो कौन सी निकालोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 टर्म दे रखी हमें, चौथी टर्म निकालनी है। तो A4 निकालेंगे, क्या बनेगा A प्लस का 3D, A की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे A की वैल्यू माइनस का 1 है, माइनस का 1 प्लस में 3D, D की वैल्यू कितनी आ गई 5/4 है। ठीक है, माइनस का 1 प्लस में ये कितना आ गया 4। ठीक है, 3 5 15, तो माइनस का 1 प्लस में 15/4, तो इसको सोल्व करूँगी तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, 4 1 जा 4 प्लस का 15, तो 15 में से 4 गया कितना आ गया 11/4 आ गई। ठीक है, 4 टर्म निकल गई। अब निकाल लो 5th टर्म, मैं 5th टर्म निकाल रही हूँ। 5th टर्म निकालोगे तो क्या होगी A प्लस का 4D, A की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, माइनस का 1 प्लस में 4D, D की वैल्यू है यहाँ पे 5/4, 4 से 4 कट गया, माइनस का 1 प्लस का 5, 5 में से 1 गया तो कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया। तो कौन सी टर्म निकल गई 5वीं टर्म। तो इसने बोला कि 4 टर्म निकालनी है हमें। ठीक है, मैंने
1 2 2 टर्म निकाल दी, 2 आप निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं है इसमें। अगला ये सम देखो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो पहले निकाल लो डी की वैल्यू, डी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, a2 माइनस का a1। a2 कितना है, a2 गिवन है x माइनस का y माइनस के x प्लस का y, x माइनस के y माइनस का x माइनस का y, x से x कट गया, कितना आएगा यहाँ पे माइनस के 2y आएगा। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2y आ गई। अब हमें क्या करनी है, नेक्स्ट टर्म निकालनी है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब क्या निकालनी है, फोर्थ टर्म निकालेंगे तो a प्लस का 3d। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू ये है x प्लस में y, फर्स्ट टर्म तो यही है x प्लस में y प्लस में 3d, d की वैल्यू कितनी आई माइनस के 2y, तो ये क्या बनेगा x प्लस का y, 3 2 जो 6y, तो ये हो जाएगा x माइनस के 5y। ठीक है, तो देखो 1 प्लस का 1 है, माइनस का 1 माइनस का 3, तो कितना गैप है इनमें, 2 2 का तो गैप ही है, ये रहा माइनस के 2y, तो अगली कितनी आ गई x माइनस के 5y आ गई। अब मैं निकालूंगी पाँचवीं टर्म, तो a प्लस का 4d, a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे x प्लस का y प्लस में 4d, d की वैल्यू आ गई माइनस के 2y, x प्लस में y 4 2 जा 8y, यहाँ पे होगा x प्लस के 8 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7y। ठीक है, तो कौन सी आ गई, पाँचवीं टर्म निकल गई, चौथी टर्म निकल गई, पाँचवीं टर्म निकल गई, ऐसे निकालो फिर छठी टर्म। ठीक है, ओके, छठी टर्म कौन सी निकलेगी, 5 7, ध्यान देखो माइनस का 1 माइनस के 3y माइनस के 5y 7y, तो x माइनस के क्या आएगा 7y आएगा, 7 आ गया तो 9 होगा, फिर x माइनस से क्या आएगा 11y होगा, x माइनस से कितना होगा 13y होगा, ऐसे टर्म निकलेंगे। ठीक है, चलो आगे, आगे क्या दिया है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन सीक्वेंस फॉर्मेट विल फ्रॉम एंड द AP हाइट देखी क्लास 10 स्टूडेंट की स्टैंडिंग इन ए लाइन, एक लाइन में खड़े हुए मॉर्निंग असेंबली में, तो AP दे रखी यहाँ पे 147 148 149, ठीक है 157 तक, तो इसमें पूछे कि कितने स्टूडेंट है वहाँ पे। ठीक है, तो A कितना हो गया 147, D कितना हो गया A2 माइनस का A1, तो 148 माइनस के 147, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। लास्ट टर्म AN कितना हो गया 157, तो AN इज इक्वल टू A प्लस में N माइनस का 1D, AN कितना हो गया 157, A कितना हो गया 147 प्लस में N माइनस का 1D, D कॉमन डिफरेंस कितना 1 है, तो 157 इधर आके क्या हो जाएगा 147, N माइनस का 1 कितना हो गया 10, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, कितनी आ गई N की वैल्यू 11 आ गई। अब देखो N के यानी कि इसमें कितने स्टूडेंट थे 11 स्टूडेंट थे। अभी जो ये AP दिया है हमें 147 148 149, अब देखिए तो छोटे ज़्यादा नंबर नहीं दे रखे, तो 11 नंबर है, हम वैसे भी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, पर लेकिन मान लो ये 999 तक दे तो तब तुम्हारे लिए मुश्किल था, तब हम किसके लिए, फिर तो यही स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करेंगे जल्दी निकालने के लिए, तभी तो ये फार्मूला बनाया है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं, सब बहुत आसान चैप्टर है ये, इसमें 3 क्वेश्चन आने हैं। द टैक्सी फायर आफ्टर ईच किलोमीटर, ये इसका भी है, ये NCERT का क्वेश्चन है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर 10 पर ईच, ठीक है, तो पहले के लिए कितने रुपये ले रहे हैं वो, पहले फर्स्ट किलोमीटर के 5 रुपये ले रहे हैं, और पर किलोमीटर के लिए ना 10 रुपये बढ़ रहे हैं, तो पहले कितनी बन गई AP 5, फिर 10 रुपये बढ़ गई कितना हो गया 15, फिर 10 रुपये बढ़ गई कितना हो गया 25, 10 रुपये बढ़ गई कितना हो गया 35, फिर कितना हो गया 45, ऐसे ही चलेगी, या AP बन गई। हमें क्या करनी थी इसमें, AP तो बनानी है, ये होगी। ठीक है, कॉमन A कितना हो गया 5, D कितना हो गया यहाँ पे, D कितना हो गया 10, 10 रुपये तो बढ़ रहा है, कुछ नहीं, बस इसमें क्या बनानी थी हमें, AP तो बनानी है। ठीक है, अगला देखो इसे,
द फीस चार्ज फ्रॉम ए स्टूडेंट एवरी मंथ बाई ए स्कूल फॉर द होल सेक्शन व्हेन द मंथली फीस 400। करके एक स्कूल के अंदर एक छात्र ने क्या करा, वो मंथली फीस दे रहा, कितनी 400 रुपये दे रहा मंथली फीस। तो पहले महीने तो इसमें एपी बनानी है, हमें क्या बनेगी, तो पहले महीने इसने 400 रुपये दी, फिर क्या दी उसने 800 रुपये दिए, फिर क्या दिए उसने 1200 रुपये दिए, फिर 1600 ऐसे दिए। ठीक है, तो बस हमें एपी बनानी, क्योंकि क्या करा वो 12 महीने, तो पूरे साल की एनुअल फीस बतानी कितनी बनेगी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो लास्ट में कितना आ गया, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 चौक 48, 48 ये हो जाएंगे। ठीक है, चलो कर ही लोगे अब तो अगले। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सभी। ठीक है, बाकी मैं कल करवा दूंगी 5.3, आज करा दी मैंने, इसमें 5.2 5.3 कल करा दूंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, और जो इससे पहले वाली वीडियो मेरी इसमें देख लेना, जो एपी को मैंने अच्छे से डिटेल से समझा रखा है कि ए फर्स्ट टर्म क्या है, डी कॉमन डिफरेंस क्या है, कैसे ये बनी है एपी। ओके, थैंक यू।